Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss our next topic, that is cloning. Firstly, we will define clone. What is clone? A cell or individual and all of its asexually produced but genetically identical individuals, offsprings, known as clone. How we will define it? A cell or individual and all of its asexually produced but genetically identical offsprings. इसमें दो बातें अहम हैं. एक कि ये क्लोन किसके जरिए पैदा होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए. और दूसरा, वो जो क्लोन होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा. इसमें दो चीजें अहम हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए होगा, माइटोसिस इसको कंट्रोल करेगी, और दूसरा, इससे जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे दिस विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. वो जीन्स के हवाले से क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लोन प्रोडक्शन इज नोन एज क्लोनिंग. इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? क्लोनिंग कहते हैं. नो एनिमल नॉर्मली रिप्रोड्यूस बाय क्लोनिंग. सम इंसेक्ट्स and some plants may use this technique of cloning in some circumstances. Few may do it regularly, but no animal normally reproduce by cloning. In 1997, in Scotland, Ian Velmet and his colleagues, they made a clone of sheep. इन्होंने एक sheep की cloning की. That was named as Dolly, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? एक अमेरिकन म्यूजिशियन, फेमस अमेरिकन म्यूजिशियन थी, उसका नाम डोली था. तो इन्होंने ये जो sheep का क्लोन तैयार किया उसका नाम क्या था? डोली उन्होंने रखा. और ये फर्स्ट टाइम कब? 1997 में. कहाँ पर? स्कॉटलैंड के अंदर. आयान वेलमेंट और उसके साथियों ने इसकी क्लोनिंग जो है वो की. इसके अलावा शीप के अलावा कौ, माइस, इनकी भी क्लोनिंग की जा चुकी. और इसके लिए अमूमन दो प्रोसेसेस यूज किए जाते हैं क्लोनिंग के लिए. दो प्रोसेसेस यूज करते हैं. जो पहला है, इसमें न्यूक्लियस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज रिमूव्ड. न्यूक्लियस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है. सपोज हमारे पास ये एक जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है, और इसके अंदर इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है. अब इस जाइगोट से उसका न्यूक्लियस जो है वो रिमूव कर लिया जाए, निकाल लेंगे. एंड अनदर न्यूक्लियस इज टेकन फ्रॉम अ सेल of fully developed individual. कोई और इंडिविजुअल है जो फुली डिवेलप्ड है, उसके सेल में से भी न्यूक्लियस रिमूव कर लेंगे. न्यूक्लियस क्या कर लिया? रिमूव कर लिया. जो न्यूक्लियस हमने फुली डिवेलप्ड इंडिविजुअल के सेल से लिया है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एट प्लेस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ जाइगोट. इसको हम क्या करेंगे? जाइगोट के न्यूक्लियस की जगह उसको हम डाल देंगे, उसको इंसर्ट कर देंगे.
अब ये जो जाइगोट होगा दैट इज इम्प्लांटेड इन सुटेबल वोम यूट्रस के अंदर, इसको इम्प्लांट कराया जाएगा और इसके नतीजे में जो न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, नया जानदार पैदा होगा, विल बी सिमिलर टू दैट, ये उससे उस जैसा होगा whose nucleus was taken, जिसका न्यूक्लियस लिया गया था, हूबहू वैसे का वैसा होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। सिंपल सा प्रोसेस है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, उसका न्यूक्लियस निकाल लेते हैं, निकाल लिया, अब उसका न्यूक्लियस नहीं है उसमें, और एक और फुली डेवलप इंडिविजुअल का सेल लेकर उसका न्यूक्लियस निकाल के उस जाइगोट वाले न्यूक्लियस की जगह डाल दिया, फिर उसको सुटेबल वोम में लगाया, उसकी डेवलपमेंट हुई। अब जो नया जानदार पैदा होगा, नया ऑफस्प्रिंग, जिसको अब हम क्लोन कहेंगे, वो क्या होगा, हूबहू उस जैसा होगा जिसका हमने न्यूक्लियस लिया, जिसका हमने क्या लिया है, न्यूक्लियस लिया है, तो बिल्कुल उस जैसा होगा, उससे जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा। तो इस तरीके से भी क्लोनिंग जो है वो की जाती है। ये एक मेथड है जिसके जरिए क्लोनिंग जो है वो की जाती है। इसके बाद जो सेकंड मेथड है, उसमें क्या किया जाता है, सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो, सिंगल एग को या जो अर्ली एम्ब्रियो है इज डिवाइडेड into one or more embryos, उसको एक से ज्यादा एम्ब्रियोज में डिवाइड कर दिया, एक एग है उसको डिवाइड करके दो एग बना लिए गए, तीन बना लिए गए, एक अर्ली एम्ब्रियो है उसको डिवाइड करके दो एम्ब्रियो बना लिए गए, तीन एम्ब्रियो बना लिए गए। अब इसमें से ईच एम्ब्रियो will develop into new offspring, new individual। अब हर एम्ब्रियो जो है वो नए जानदार में चेंज हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस बाय विच नेचुरली आइडेंटिकल ट्विन्स आर प्रोड्यूस्ड। आइडेंटिकल ट्विन्स जो हैं वो भी इसी तरीके से पैदा होते हैं कि अर्ली एग जो है वो डिवाइड हो जाता है, एक से दो बन गए, या सिंगल एग जो है वो डिवाइड हो जाता है, या अर्ली एम्ब्रियो जो है वो डिवाइड होता है, एक से कितने बन गए, दो, तो आइडेंटिकल ट्विन्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब इस तरह मैंने यहाँ पर कहा सिंगल एग और अर्ली एम्ब्रियो इज डिवाइडेड इनटू वन और मोर एम्ब्रियोज, ईच एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। हर एम्ब्रियो जो है वो नए जानदार में अब डेवलप कर जाएगा, और ये जो इंडिविजुअल्स होंगे दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जीन्स एक जैसे होंगे, बट कैरी क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच ऑफ टू पेरेंट्स, लेकिन इनके अंदर क्रोमोसोम्स दोनों पेरेंट्स के होंगे। जो पिछला मेथड था जिसमें हमने न्यूक्लियस से रिमूव किया था फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल, उसमें एक ही पेरेंट यूज हो रहा है, और इसमें क्या है, चूंकि एम्ब्रियो है, अगर हम एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पर्म एग मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। तो इससे जो इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं दीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट कैरी क्रोमोसोम्स फॉर ईच ऑफ टू पेरेंट्स, उसमें दोनों पेरेंट्स के मेल फीमेल दोनों के क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर मौजूद है। और ये टेक्निक जो है इट हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड फॉर क्लोनिंग ऑफ कैटल की क्लोनिंग जो है वो इसके जरिए पहले की जाती रही है, या जो फॉर्म एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी फार्मिंग की जाती है, तो उनके लिए भी क्या किया गया है, इस मेथड को जो है वो इस्तेमाल किया गया। अब इसमें ह्यूमन क्लोनिंग पे हम आते हैं।
scientists are working or they have made attempts to clone human embryo, कि ह्यूमन एम्ब्रियो हम बनाएं. इट हैज मोरल इश्यूज, इससे बहुत सारे अखलाकी मसाइल जो हैं वो एक तो पैदा होंगे. दूसरा, जो ह्यूमन क्लोनिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो कहते हैं हम इसको ट्रांसप्लांट डोनर के तौर पर यूज करेंगे. कि कोई ऑर्गन है, डोनेट करना है, आप क्लोन से ले लो. कि उस क्लोन को किस काम के लिए उनके बकौल इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रांसप्लांट डोनर के तौर के ऊपर. लेकिन ये जो है ह्यूमन क्लोनिंग जो है दैट इज स्टिल कंट्रोवर्शियल. ये मुतनाज़ा है, इसकी प्रॉपर परमिशन नहीं है. या ये कहा जाता है कि गुड नॉन पेडिग्रीज के जो एनिमल्स हैं, अच्छी नस्ल के जो जानवर हैं, जैसे हॉर्सेस हैं, अच्छी नस्ल के, नायाब नस्ल के, कीमती नस्ल के, हम उनकी क्लोनिंग करके हम उनकी तादाद को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे. क्लोनिंग जो है वो पॉसिबल है, की गई है बहुत सारे मैमल्स के ऊपर. लेकिन ह्यूमन एम्ब्रियो की जो क्लोनिंग है वो बैन है. और क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है कि इससे बहुत सारे मोरल इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं. दिस वाज आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज क्लोनिंग. थैंक यू.